नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। देखते हैं। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। एक लाइक ज़रूर कर देना है आपको। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है गाइस। देखते हैं आपके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी थी, क्या कुछ वो सोच रहे थे आपको लेकर। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा मेरे जो व्यूवर्स है उनके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी थी। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। देखते हैं आपके पार्टनर की कल रात क्या एनर्जी थी, क्या कुछ सोच रहे थे वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आप दोनों। हो सकता है या तो पहले से आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे या अभी आप दोनों एक दूसरे से दूर चले गए हो, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज जब तक आपके पार्टनर ऐसी सोच रखते हैं कि जो भी बात करेंगे आप खुद होकर बात करेंगे, ठीक है। इस इंसान को कल रात ऐसे विचार आ रहे थे, ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि आपने खुद होकर इस इंसान से बात करनी चाहिए। आपके पार्टनर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए, नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए, नंबर 2 खास हो सकता है आपके लिए। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस इंसान को ना उसका मतलब आउटकम अच्छा होना चाहिए, उसका रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मतलब हो सकता है कि जो कुछ भी आपके लिए करना चाहते हैं उनको लगता है कि क्या उसका अच्छा फल मिलेगा। मतलब देखो, अगर ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है अपना टाइम, अगर ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है अपने इमोशंस, इस इंसान को लगता है क्या शादी हो पाएगी। देखो, आपके पार्टनर थोड़े ना प्रैक्टिकल होकर सोच रहे थे कल रात। इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि आप दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट करते हो बहुत ज़्यादा टाइम, तो इस इंसान को लगता है अगर शादी ही नहीं हुई तो एक डर भी इस इंसान के मन में कल रात मुझे दिखाई दे रहा है। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को एक डर है कि क्या आप दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी। ये डर आपके पार्टनर के मन में कल रात मुझे दिखाई दे रहा है। टी अल्फ़ाबेट खास हो सकता है। ओके, देखो गाइस, आपके पार्टनर पहले अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस करना चाहते हैं। और इस इंसान ने हो सकता है आपको बोला भी होगा कि उनको लाइफ में बहुत आगे जाना है, उनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, उन सपनों को उनको पूरा करना है। मे बी अगर आपने कभी शादी की बात की होगी, कभी कमिटमेंट को लेकर अगर आपने कुछ बात निकाली होगी, तो इस इंसान ने आपको हमेशा बोला भी होगा कि उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, वो उन सपनों को पूरा करना चाहता है। तो हो सकता है इस इंसान के हमेशा ही कोई ना कोई रीज़न रहा हो आपको बताने के लिए। और कल रात आपके पार्टनर सोच में थे कि वो इंसान अपने गोल पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता है, वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है। मे बी ये आपको कुछ साबित करके दिखाना चाहते हैं, हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ही कुछ साबित करना चाहते हैं। वो चाहते कि आपकी नज़र में उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, वो चाहते कि आपकी नज़र में वो इंसान एकदम ग्रेट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो अपने घर वालों को कुछ साबित करना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पार्टनर खुद को साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत कुछ, मतलब ऐसा हो सकता है कि उसने बहुत एफर्ट भी डाले हैं कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आने वाले समय में एक ऑफ़र आपको करें, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते ना आपसे दूर रहना, तो वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। कल रात आपके पार्टनर इस एनर्जी में थे कि वो अब आपके सामने आएंगे एक ऑफ़र लेकर, एक स्ट्रांग ऑफ़र वो देना भी चाहते हैं आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान खुद आपको खोना नहीं चाहता है। लेकिन हो सकता है कि वो जब शादी की बात आए तो ये इंसान ना ऐसा दिखाए कि उसको पहले अपने करियर को सेट करना है, उसको पहले सेटल होना है। ऐसे कुछ रीज़न आपको मिल सकते हैं। आप दोनों के अंदर बहुत इमोशंस है, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो। यहाँ पर लव बर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ना आपके पार्टनर रह पाते हैं आपके बिना, ना आप रह पाते हो इस इंसान के बिना। ऐसी एनर्जी तो यहाँ पर है। ओके, वी अल्फ़ाबेट, यू, टी ये खास हो सकते हैं, ए खास हो सकता है।
ओके। एयर साइन हो सकती है आपके पार्टनर की, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे कल रात। इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। गाइस, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे। ये इंसान आपको अपने जीवन में वापस पाना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर, हो सकता है कि इस इंसान का दिल टूटा है, ठीक है, कोई तो ऐसी बात इनके जीवन में घटित हुई है जिसके बाद इस इंसान का दिल टूटा है। या हो सकता है कि आपने अगर इस इंसान का दिल तोड़ा है, इस इंसान को अगर लगता है कि आपने इस इंसान के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद ये इंसान बहुत हर्ट हो गए, तो इंसान चाहते हैं कि आपने उस बारे में बात करनी चाहिए, आपने उस इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर इस इंसान ने खुद आपका दिल तोड़ा है, अगर इस इंसान ने खुद आपके साथ कुछ अन्याय किया है, तो वो खुद आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फायर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, एरीज, लियो, सैजिटस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। आजकल इस इंसान की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। मे बी कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर अब तक ना ढंग से अपने परिवार से बात कर पा रहे थे आपको लेकर, ना आपके बारे में कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पा रहे थे, क्योंकि उनके मन में डर थे। लेकिन अब ये हुआ है कि देखो, वो इंसान अपने करियर को नंबर 1 रखता है, उसको अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो इंसान आपको खोना चाहता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल आपको इग्नोर करना चाहता है, नहीं। ये इंसान आपको भी अपने साथ रखना चाहता है। जिस तरह से वो अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर के लेकर सपने देखता है, तो उन सपनों में आप भी हो। अगर वो कुछ कर दिखाना चाहते तो शायद वो आपके लिए कुछ कर दिखाना चाहते हो। अगर वो कुछ करना चाहते तो शायद वो आपके सामने खुद को साबित करना चाहते हो। तो जिस इंसान के जहन में आप रात दिन हो, जो इंसान हर बात आपको सोच कर करता है, अगर वो कुछ करना भी चाहता है, कुछ बड़ा बनना भी चाहता है, तो वो आपके लिए बनना चाहता है। तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है गाइस। ये इंसान अपने इनसाइड जाने की कोशिश कर रहे थे कल रात, बहुत सा अपने अंतर्मन की सोच रहे थे। और यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि सक्सेसफुल करियर हो, लेकिन उसी तरह इस इंसान को, इस रिश्ते को भी सक्सेसफुल बनाना है। वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में या तो बातचीत हुई है या बहुत जल्द बातचीत होने वाली है। इंतज़ार है इस इंसान को आपके कॉल का, आपके मैसेज का, या हो सकता है कि आप इस इंसान का बेसब्री से कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी गाइस, आपके पार्टनर की विश है आपके साथ शादी करना, और वो उस विश को कंप्लीट करने के लिए अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। मे बी इस इंसान के मन में डर है कि अगर वो कुछ कमाएंगे नहीं, कुछ कर नहीं दिखाएंगे, तो आपके घर वाले शायद इस शादी के लिए ना माने। कोई तो डर इस इंसान को ऐसा भी है, और इसीलिए वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। और तभी हो सकता है इस इंसान ने अपने जो हार्डवर्क कर रहा था, इंसान जो मेहनत कर रहा था, हो सकता है इस इंसान ने आपको इग्नोर किया हो। कोई तो टारगेट है इस इंसान का, कुछ तो इस इंसान को पाना है। ये इंसान किसी पाथ को जैसे कि फॉलो कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी नजर आ रही है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा है, तब जितना ज़्यादा दर्द है सीने में, उतनी ज़्यादा मेहनत आपका पार्टनर करा, ऐसा भी कुछ लोग के लिए हो सकता है। और अगर आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, तो ये बात उस इंसान को मन ही मन खाई जा रही थी कल रात कि उसने आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी उसने किया गलत किया, जो उसने आपके साथ व्यवहार किया गलत किया। तो ये एक बात मुझे बहुत यहाँ पर दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर कुछ अधूरापन सा भी फील करते हैं, कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं जो नहीं हो पा रही है, कुछ आधे अधूरे सपने रह गए हैं, या इस रिश्ते में बहुत कुछ इस इंसान ने सोचा था वो सपने पूरे नहीं हुए हैं, कोई आधी अधूरी बातें हैं जिनके बारे में वो कल रात सोच रहे थे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को बहुत हरा भरा बनाना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है कि आज तक इस इंसान ने वो सपने आपके साथ कभी शेयर भी नहीं किए जो आपको लेकर वो देखते हैं हमेशा। तो हो सकता है कि कल रात आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे, और उन सपनों को कैसे पूरा करना है इसके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे थे गाइस। अब देखते हैं हम टैरो से। ओके, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट आपको लाइक कर देना है, ठीक है। फटाफट लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है, आपको लाइक ज़रूर करना है। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात की सोच में थे,
क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में। सबसे पहला ही कार्ड हमें मिल चुका है, आपके पार्टनर खुद ही आपसे दूर चले गए थे और इस बात का इस इंसान को रिग्रेट है, पछतावा है। कल रात भी आपके पर्सन एक डिप्रेशन सा भी हाल होता है इस इंसान का। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई हो इस रिश्ते में या आपके पार्टनर के लाइफ में कि ये इंसान ना डिप्रेशन में चला गया है। दी फुल आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रिस्क लगती है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके गुस्से से भी डर रहे हो। इस इंसान ने कुछ ऐसी बातें कर दी कि अब शायद आप इतना ज़्यादा गुस्सा करें कि ये इंसान आपके गुस्से से डर रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, खुद छोड़कर चला गया, खुद गलतियां कर दी, खुद आपको बहुत दुख दिया और अब खुद ही आपके पास वापस आने के बारे में सोचता है और बहुत ज़्यादा आपके गुस्से से भी डरता है। राशि यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है किस्मत के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपके पार्टनर हो सकता है ये बातें किसी के साथ शेयर कर रहे हो। आपके पार्टनर ने पास्ट में जो भी टाइम स्पेंड किया आपके साथ वो बहुत ज़्यादा उस वक्त को याद करते हैं। कल रात भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपके पार्टनर कल रात नसीब के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे थे, नसीब का साथ मिलना चाहिए। उनको डर लगता है। देखो, मैंने पहले बोला कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में डर भी है कि क्या नसीब का साथ मिलेगा। आप दोनों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया है उन बातों को बहुत याद करते हैं। कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है ये किसी ग्रुप पर, ठीक है, उनके फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे थे। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जो भी इस इंसान ने वक्त गुजारा है वो बहुत ज़्यादा खुश लम्हे थे। आप जब भी मिलते थे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चलता था, बहुत खुश रहते थे आप दोनों। तो वो सारी बातें भी कल आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे थे। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जिस तरह से नसीब के बारे में सोच रहे थे, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे थे, आपके पार्टनर चाहते कि ये वक्त का पहिया घूमे। ये जो अब जो चल रहा है वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। आपसे दूरियाँ, आपकी नाराज़गी इस इंसान को बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके पार्टनर चाहते हैं वक्त का पहिया घूमना चाहिए, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। रिकन्सिलेशन वो चाहते हैं गाइस, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपका एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। अब वो नहीं सोचना चाहते कुछ भी। अब वो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो आपने दिया है वो आपको लौटाना है। इस इंसान को बस इतना पता है अब कि जो आपने प्यार दिया, जो केयर किया आपने इस इंसान की, जो हमेशा आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा नर्चर करते रहे, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपको वही दे जो आपने उस इंसान को दिया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं आपके ऊपर, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पार्टनर कल रात आपको बहुत वॉच कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे थे आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। हमेशा इस इंसान को आपके लाइफ के बारे में जानना है। आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कल रात आपके पार्टनर का कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हुआ हो आपको। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके पार्टनर को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी है गाइस। और डेफिनेटली आपके पार्टनर की जो एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में कोई बात हो सकती है। बहुत जल्द आपके पार्टनर का कोई कॉल, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है आपको, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपका एनर्जी है, आपके पर्सन इमोशनल तो हो रहे थे, ठीक है, इमोशंस तो हाई हो रहे थे कल रात। वापस वही एनर्जी। देखो, आगे भी बढ़ना है, रिस्क भी लगती है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप इस इंसान की नज़र में बहुत बचकानी हरकतें करते हो, आप इस इंसान की नज़र में बड़े चाइल्डिश हो। और बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपकी वैल्यू तो समझ पा रहे हैं। आपसे दूर होना क्या दर्द देता है, क्या तकलीफ देता है, आपका होना कितना ज़रूरी है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। कल रात को इसी बारे में सोच रहे थे, और जो रिस्क है, जो टेंशन है, उसके भी बारे में सोच रहे थे
कि अगर वो आगे बढ़ते तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर वो आगे बढ़ते तो क्या रिस्क हो सकती है। वो सारी मतलब जो भी प्रॉब्लम है या जो भी अच्छी या बुरी बातें दोनों सोच रहे थे, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ते तो क्या हो सकता है, और आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है, अगर वो नहीं आगे बढ़ेंगे तो उनका क्या हाल हो सकता है। हर चीज़ पर वो बहुत गहराई से कल रात सोच रहे थे और एक न्यू बिगनिंग वो डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन उनको डर भी है। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी आई है गाइस, आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन मानते हैं आपके पार्टनर इस बात को। ओके, ये बात भी यहाँ पर आई है। ओके, तो ये रही आपके पार्टनर की हालत कल रात। अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे यूनिवर्सन के लिए इस वक्त क्या संदेश है, क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा क्या गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, देखो बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से, देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी आप इस इंसान की इतनी ज़्यादा केयर कर रहे हो, दिन रात आप इस इंसान के बारे में सोचते हो, दिन रात आप इस इंसान की केयर करते हो। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप चिंता कर रहे हो वो सेफ है, सुरक्षित है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कर्क राशि, कैंसर राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग। ओके, और देखो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप अपने ईगो में आकर शायद इस इंसान को आप इग्नोर कर रहे थे, या आप अपने ईगो में आकर शायद कुछ खुद का नुकसान कर रहे हो। कुछ तो ऐसी बात है कि आप अपने ईगो में आकर खुद का नुकसान कर रहे हो। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, कुछ तो ऐसी बात है जो आप बहुत अड़ रहे थे, बिल्कुल आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया छोटी छोटी बातों के लिए भी। लियो राशि हो सकती है आपकी, लियो, ठीक है। तो आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। मे बी आप अपने ही ईगो में आकर, अपने ही अहंकार में आकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, आपको हर बात पर्सनल लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने ईगो में आकर खुद का नुकसान कर रहे हैं। ओके, राशि है लियो। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो वो दुनिया को दिखाते नहीं हो। मतलब हो सकता है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन आप दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बन रहे हो कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम पत्थर दिल, ठीक है। हो तो बहुत इमोशनल, लेकिन दुनिया को दिखा रहे हो कि आप बहुत पत्थर दिल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब टस से मस नहीं होते हो आप, कुछ ऐसा भी मैसेज है कि अब वक्त आ चुका है दुनिया को दिखा देने का। जो लोग आपको लूज़र समझते हैं, जो आपको मतलब ऐरा गैरा समझते हैं, उनकी नज़र में आप कुछ कर नहीं पाओगे, उनकी नज़र में आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोगों को दिखा दो कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। ओके, तो ये बात भी यहाँ पर आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैलेंस करना होगा। पाइसी राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। देखो अगर आप परेशान हो, ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हो, टोरस राशि हो सकती है आपकी, पाइसी हो सकती है, एक्वेरियस, लियो और कैंसर राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग। अगर पैसों को लेकर कोई टेंशन ले रहे हो तो छोड़ दो, बहुत जल्द आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो शायद आपके पास है, ठीक है। जैसे कि खुशियाँ हम हर जगह ढूंढते हैं, मिलती कहाँ है, हमारे अंदर ही तो है। जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे खुशियाँ आएंगी कैसे हमारी तरफ। तो ऐसी कुछ बातें हो सकती कि जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके पास है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हो सकता है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, यूनिवर्स कहती है कि आपके पास है, आपके अंदर है, बस उसको ढूंढने की आवश्यकता है जो आप ढूंढ नहीं रहे हो। ओके, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।